जितने गरीब परिवार हैं, जितने बीपीएल धारी परिवार हैं, उनको मुफ्त में सोलर लगाने का काम बिहार की सरकार करेगी। ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है जिसमें पदाधिकारी का बच्चा, नेता का बच्चा, क्योंकि हम जो गरीबों को शिक्षा देना चाहते हैं वही अमीरों को शिक्षा देना चाहते हैं साथियों। और बिहार समृद्ध होगा तभी भारत विकसित होगा, और विकसित होने के लिए जितने रास्ते हैं उसको हम करने का काम करेंगे साथ। अभी मैं देखता आया हूं बिहार में रोजगार की चिंता रही है लोगों, पढ़ाई की चिंता रही है लोगों को, बिजली की चिंता रही है लोगों को, गांव तक सड़कें पहुंच जाए इसकी चिंता रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी ने और 12 वर्षों में मोदी जी ने पूरे बिहार और देश को बदलने का प्रयास किया है साथ। आज मैं बताना चाहता हूं, लोग पूछते हैं कि बिहार किस में एक नंबर है, तो मैं बताना चाहता हूं मोदी जी आए 2014 में, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब हम लोगों की सरकार ने तय किया है कि घर घर बिजली पहुंच गया, और बिजली खरीदने में हमारा बहुत पैसा जाता है। लगभग 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी हम देते हैं। 125 यूनिट आपको जो बिजली हम मुफ्त में देते हैं, लगभग 13,000 करोड़ रुपया की राशि सरकार को देनी पड़ती है। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया है, परसों हमने अभियान शुरू किया है साथियों। पूरे बिहार में हमने तय किया है, अभी 2.5 लाख शुरू किया है, लेकिन ये तय किया है कि अगले 2 वर्षों में बिहार के जितने गरीब परिवार हैं, 25 लाख परिवार के घर पर सोलर युक्त बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। और ये हम सहयोग करेंगे, राज्य सरकार सहयोग करके उनको आगे बढ़ाएगी। जितने गरीब परिवार हैं, जितने बीपीएल धारी परिवार हैं, उनको मुफ्त में सोलर लगाने का काम बिहार की सरकार करेगी। और जिसके माध्यम से जब 125 यूनिट के ऊपर आपको बिजली उत्पादन उस सोलर यंत्र के माध्यम से होगा, तो आपको बिजली भी आपके जो उत्पादन होगा उसका पैसा आपके अकाउंट में देने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी हम लोग चिंता करते थे हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, किसी को सिवान आना पड़ता है, किसी को बनारस जाना पड़ता है, किसी को गोरखपुर जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है। हमने तय किया है कि एक तो सभी प्रखंडों में, जिस प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, इसी जुलाई के माह से हम डिग्री कॉलेज सभी प्रखंडों में शुरू करने जा रहे हैं साथ। और इसके साथ साथ ऐसा स्कूल बनाना है, ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है जिसमें पदाधिकारी का बच्चा, नेता का बच्चा, जो विधायक सांसद हैं, इनके बच्चे यदि बाहर पढ़ने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि ये जो मॉडल स्कूल बनेगा सभी प्रखंडों में, हम उसमें नीट की तैयारी से लेकर जेई की तैयारी से लेकर आईआईटी की तैयारी तक सभी काम को वहां करवाएंगे और ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। क्योंकि मेरा सपना तो उसी दिन पूरा होगा जिस दिन सिवान के जिलाधिकारी का बेटा उस स्कूल में पढ़ने लगेगा, उस दिन हमारा सपना साकार हो जाएगा। हमारे सांसद जी का, विधायक जी का बेटा पटना से नाम कटाकर सिवान के स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। क्योंकि हम जो गरीबों को शिक्षा देना चाहते हैं वही अमीरों को शिक्षा देना चाहते हैं साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने गांव गांव सड़क पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया।
स्कूल खोलने का काम किया, बच्चियों को स्कूल पहुंचाने का काम किया, बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, पोशाक देने का काम किया। अब उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम जब तक उसको स्किल्ड नहीं बनाएंगे, कौशल युक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी बहनें मुख्य धारा में नहीं खड़ा हो पाएगी। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, यहां मंगल जी बैठे, इन्होंने जब स्वास्थ्य विभाग में काम किया, 3 चीजों में हम सबसे इस देश में सबसे आगे, बिजली सबसे ज्यादा हम निर्बाध तौर पर बिहार में हम बिहार के आम लोगों को देते हैं। और जो ग्रामीण सड़क है, आप किसी भी राज्य में चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाइए, नेपाल चले जाइए, बगल में झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, सबसे अच्छा ग्रामीण सड़क कहीं है तो वो बिहार की धरती पर है, जिसको नीतीश जी और मोदी जी ने बनाया। और साथियों, आगे भी यहां मंगल जी बैठे, इसलिए मैंने चर्चा किया कि सबसे ज्यादा दवाई भी हॉस्पिटल में हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हम दवाई पहुंचा रहे हैं, हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लोग रेफर कर रहे हैं। हमने कहा है 15 अगस्त का डेडलाइन दिया है और सभी जिलाधिकारी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्य सचिव इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जिला से किसी भी व्यक्ति को रेफर नहीं करना है, यहीं इलाज कराने का काम करना है। अब कोई गंभीर बीमारी है तो अलग बात, नहीं तो कोई भी बीमारी में आप सीधा रेफर मत करो। अनुमंडल का अस्पताल हो, जिला का अस्पताल हो, इसको 15 अगस्त के पहले ठीक करना है साथ। फिर हम 31 दिसंबर तक जो एडिशनल पीएससी है या पीएससी है, इसको हम ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि अब उद्योग लगाना है और उद्योग का जाल भी बिछाना है, और उद्योग जब तक नहीं लगेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। साथ आज बिहार की समृद्धि बहुत आगे आया है। सिवान में हेवल्स गैलेक्सी के एकमात्र अधिकृत शोरूम मनीष एंड सन्स में एक ही छत के नीचे पाएं इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े सभी प्रीमियम सामान, बेहतर गुणवत्ता वाले वायर, स्टाइलिश स्विचेस, मॉड्यूलर आइटम और आधुनिक होम अप्लायंसेस। यहाँ टच फील एंड परचेज की शानदार सुविधा उपलब्ध है, तो जल्दी करें। हमारा पता है मनीष एंड सन्स, सराय मोड़, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9934060412। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।